नमस्कार दोस्तों पिछले साल लॉकडाउन के वक्त हमने सफाई कर्मचारियों को खूब सम्मान दिया, उन पर फूल भी बरसाए और उन्हें फ्रंट लाइन वॉरियर भी बताया। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि इस बार हमने इन सफाई कर्मचारियों को भुला दिया और इसका परिणाम यह निकला कि इन दिनों कोरोना काल के दौरान, कोरोना संक्रमण के दौरान यह सफाई कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना संक्रमित कचरे को इकट्ठा करने पर मजबूर हो रहे हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, इस बार कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और लगभग हर जगह कोरोना ने अपने पांव फैला लिए हैं। हालात यह है कि सरकारी हॉस्पिटल हो या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल, किसी में भी कोरोना मरीजों के लिए बेड नहीं है। ऐसे में बहुत से ऐसे संक्रमित भी हैं जो अब अपने घरों में ही आइसोलेट हो रहे हैं। लेकिन इन लोगों का यह आइसोलेशन सफाई कर्मचारियों के लिए आफत बन गया है, क्योंकि जिन परिवारों के लोग घरों में आइसोलेशन में हैं, वह परिवार सफाई कर्मचारियों को यह जानकारी देते ही नहीं कि यह कचरा कोरोना संक्रमित भी हो सकता है और अनजाने में सफाई कर्मचारी इस कचरे को नंगे हाथों से बीन कर कूड़ा घर तक ले जाने पर मजबूर हो रहे हैं। हमने ऐसे कई सफाई कर्मचारियों से बात की, हमने जानने की कोशिश की कि कोरोना काल में सफाई कर्मचारी किस तरह से अपना काम कर रहे हैं। यह देखकर बेहद तकलीफ हुई कि कहीं भी सफाई कर्मचारी को यह नहीं बताया गया कि यह कचरा संक्रमित व्यक्ति का कचरा है। इतना ही नहीं, सफाई कर्मचारियों के पास न ग्लव्स हैं, न दस्ताने हैं और ना ही सिर ढांपने के लिए कोई किट या अपने शरीर को सुरक्षित रखने के लिए उनके पास ऐसी कोई किट है जिससे वह अपने आप को संक्रमण से सुरक्षित रख सके। क्या नाम है आपका? नरेंद्र कुमार। तो इस वक्त क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत महामारी की यार, जी सबसे तगड़ी प्रॉब्लम। ना ग्लव्स है हमारे पास, ना कुछ है जी, ना सैनिटाइजर मिल रहा है हमारे को, कुछ हम हाथों से काम कर रहे हैं। तो आप घर के अंदर से कुछ कचरा उठाते हैं या बाहर से? घर से ही उठाते हैं जी। तो जिस घर में कोरोना पॉजिटिव मरीज है, ये हमारे को नहीं पता लगता जिसमें घर कोरोना पॉजिटिव है, ना बताता जी कोई। क्या बोर्ड नहीं लगाया गया स्वास्थ्य विभाग की तरफ से? कुछ नहीं लग रहा जी बोर्ड वार्ड किसी के घर में। तो सैनिटाइजर की और ग्लव्स की मांग की है प्रशासन से? हमने की हुई है लेकिन मिलते तो नहीं जी सर। ये तो कितने लोग आप लोग घर से कचरा उठाते हो? काफ़ी है जी, हम तो कम से कम 1000 में से 500 तो होंगे जी। कितनी गाड़ी लगी हुई है? 45 गाड़ी है जी। अच्छा, तो इन पे कितने कर्मचारी काम करते हैं? डबल लगा लो जी, 45 के 90 तो हो ही गए जी गाड़ियों पे। हाँ जी, हेल्पर साथ है ना जी। तो और जो घरों पे, जो सड़कों पे काम करते हैं सफाई कर्मचारी, वो सड़कों पे कर्मचारी अलग से है जी हमारे में। उनको दी गई है सुविधाएं? नहीं, किसी को कुछ सुविधा नहीं मिल रही जी। तो आपके हेल्पर का नाम क्या है? नरेंद्र ही है जी, दोनों नरेंद्र ही है जी। हमने जब सफाई कर्मचारियों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि पिछली बार तो उन्हें इस तरह की किट मिल गई थी, लेकिन इस बार सरकार ने उन्हें इस तरह की किट उपलब्ध नहीं कराई। दूसरी ओर यह भी पता चला है कि अगर कोई व्यक्ति संक्रमित हो जाता है तो परिवार के लोग उसे डिस्पोजल ग्लास और डिस्पोजल प्लेट में खाने पीने का सामान उपलब्ध कराते हैं ताकि वह खुद संक्रमित ना हो जाए। यह अच्छी बात है और ऐसा होना भी चाहिए। इतना ही नहीं, परिवार में जब कोई आदमी कोरोना संक्रमित हो जाता है तो उसके कचरे को भी इस तरह से संभाल कर सहेज कर रखा जाता है कि उससे कहीं घर में संक्रमण ना हो जाए। लेकिन जैसे ही सफाई कर्मचारी की आवाज़ पड़ती है तो घर के लोग इस कचरे को अपने घर के दरवाजे से बाहर निकालकर भूल जाते हैं और फंस जाता है बेचारा सफाई कर्मचारी, जो कम से कम 6 से 7 घंटे इस संक्रमित कचरे के साथ अपना वक्त गुजारता है। यह सफाई कर्मचारी नगर निगमों में काम करते हैं, जो कि ठेके पे हैं या फिर अनुबंध पर काम कर रहे हैं। इन सफाई कर्मचारियों को 15,000 रुपये मासिक वेतन मिलता है। हालांकि सरकार ने इन सफाई कर्मचारियों का तो हेल्थ इंश्योरेंस कराया है, लेकिन दिक्कत यह है कि यदि सफाई कर्मचारी के साथ कोरोना संक्रमण उसके घर चला गया और उसके घर में कोई व्यक्ति संक्रमित हो गया तो उसका इलाज का इंतज़ाम कौन करेगा? क्या 15,000 रुपये कमाने वाला यह सफाई कर्मचारी
7,000 8,000 रुपये प्रतिदिन बेड का खर्चा उठा पाएगा? यह सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है। मेरा नाम राम सिंह है। मैं नगर पालिका संघ हरियाणा शाखा करनाल का प्रधान। मैं हमारे सफाई कर्मचारियों की जितने भी कर्मचारियों की सभी की मांग है, और वो आज 1 साल तो ऊपर हो गया। 1 साल में साबुन तेल ग्लव्स वगैरह 1 साल में एक ही बार दिए। आज लग ना ही तो कोई ग्लव्स दिया गया, ना कोई दवाई बूटी दी गई, ना सैनिटाइजर दिया गया, ना साबुन ना तेल। हमारी मांग यही है कि हमारे कर्मचारियों को ग्लव्स दिए जाए और मास्क दिए जाएं, और जो जूते सभी चीज़ें बल्कि किट समेत देना चाहिए, क्योंकि सफाई का काम करा वो कोई ऐसा भी है जो कि कोरोना वाला उसका गंद कूड़ा भी आवा और उसमें हाथ भी लगा उसका, उनको बीमारी हो सकती है। यहाँ प्रशासन से हमने कई बार मांग करी कि हमारे तो साबुन तेल और ग्लव्स दिए जाएँ, मास्क दिए जाएँ। आज प्रशासन ने मेरे ख्याल 4-5 दिन हो गए, मैं पीछे हड़ताल भी करी थी। हड़ताल करने के बाद 26 तारीख की हड़ताल थी। उस हड़ताल में हमारी ये मांग थी कि इनको साबुन तेल या ग्लव्स वगैरह सारी चीज़ें मुहैया करवाई जाए। आज लग प्रशासन ना वो नोटिंग चल रही है, नोटिंग पर नोटिंग का मतलब ही नहीं है। जब एक चीज़ देनी है फिर उसके बाद चलो नोटिंग चला ली, उसमें एक टीम बनाई गई, भाई टीम गठित कर दी। टीम वो जो उन्हें पास करेंगे, कोई पास करा या ना करा उसका भी कोई पता नहीं हमने। तो अपने कितने कर्मचारी हैं? हमारे 1150 कर्मचारी हैं, और 1150 कर्मचारी सारे के सारे बाहर फील्ड में काम करने हैं। वो कोई भी किसी का हाथ भी लग सका, कोई पैर भी लग सका, जिस तरह काम करते करते किसी का हाथ भी लग सका। उन पर ग्लव्स भी होना चाहिए। और अभी तक कोई मुहैया नहीं हमारे पास। हमने बार बार मांग करे प्रशासन से, और हम बार कल भी मिले, आज भी मिले। और ईओ साहब का कहना है कि मैं काम करना जानता हूँ, मैं अपना खुद काम करूँगा। ये भी तक उसने काम करने का मान लो उसने ज़्यादा तरीका हमने नहीं है। हमने 30 साल हो गए सर्विस करते। 30 साल में हमने तजर्बा नहीं है अभी तक। वो तो हमने तजर्बा सिखाएंगे। और साथ ही हमारा तो कहना यही है कि भी इस प्रशासन ने शर्म आनी चाहिए। और फिर एक और भी कहा ताकि ये कोरोना योद्धा इन पर फूल माला बरसाई जावा। फूल माला तो कुछ नहीं होता, तनख्वाह नहीं कि टाइम पर नहीं होती। ईद की बार लड़ल रहा कि हमें तनख्वाह टाइम पर कराई है, अभी हो लिया तनख्वाह। बाकी प्रशासन के कान पर कोई जून रेंग दी, इनको मुहैया कोई भी चीज़ नहीं कराई गई। जो इस वक्त जो सफाई कर्मचारी है जब बीमार हो जाता है कोरोना काल में, तो उसके लिए सरकार या प्रशासन क्या कुछ सुविधाएं दे रही है? कोई सुविधा नहीं है उनके लिए। तो गोली भी नहीं है, जो कि टैबलेट का है वो भी नहीं है उनके लिए। तो कुछ नहीं, यहाँ पे कोई मुहैया नहीं। इस विषय पर जब सफाई कर्मचारी नेताओं से हमने बातचीत की तो उन्होंने रोष जताया, लेकिन इन नेताओं ने भी अपनी ओर से अभी तक ना तो सरकार या प्रशासन को कोई पत्र लिखा। हालांकि सफाई कर्मचारियों और दलित और वंचितों के लिए काम करने वाली संस्था मूक नायक फेडरेशन ने बताया कि वह इस बाबत सरकार को एक पत्र लिखेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि सफाई कर्मचारियों को भी सुरक्षा किट उपलब्ध कराई जाए। नायक फेडरेशन की प्रवक्ता कविता ने बताया कि वह सरकार को पत्र लिखेंगी और सरकार से मांग करेंगी कि सफाई कर्मचारियों की ओर उचित ध्यान दिया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी मांग है कि सफाई कर्मचारियों को भी फ्रंट लाइन वॉरियर का दर्जा दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह वह व्यक्ति हैं जो सीधे सीधे कोरोना संक्रमण के निशाने पर रहते हैं और इनका सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है। कविता ने यह भी बताया कि यदि एक सफाई कर्मचारी संक्रमित हो गया तो यह समझो जहां जहां भी वह जाएगा उससे वहीं संक्रमण फैलने का खतरा बना रहेगा। इन सफाई कर्मचारियों को संक्रमण से बचाने का काम इसलिए करे कि वह मानवता का काम है, बल्कि इसलिए भी सफाई कर्मचारियों को बचाना जरूरी है क्योंकि ऐसा कर वह संक्रमण पर रोक लगाएंगे और संक्रमण को आगे फैलने से भी रोकेंगे। सो इसलिए सफाई कर्मचारियों के प्रति आम आदमी की खासी जिम्मेदारी बन जाती है, ऐसा भी कविता ने कहा। उन्होंने मांग की कि सफाई कर्मचारियों को न सिर्फ जल्द से जल्द किट उपलब्ध कराई जाए बल्कि ऐसे उपकरण भी उपलब्ध कराए जाएं जिससे वह सुरक्षित तरीके से शहरों से कचरा बीन कर उसे शहर से बाहर ले जा सकें ताकि पूरा शहर संक्रमण और कचरा मुक्त हो सके। धन्यवाद। अगर आपको हमारा काम, हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इससे हमारा हौसला बढ़ेगा। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। जय हिंद।